हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं 12th क्लास की फ़िज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे तो इसका एक लेक्चर हमारा जो है आपको जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर उसमें मैंने आपको जो 12th क्लास का चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो उसमें का मैंने इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो थे सॉल्यूशन से रिलेटेड, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के टाइप वगैरह जो हैं वो सब मैंने उस वाले लेक्चर में डाल रखी है और मैं उसका जो है लिंक डाल दूँगा, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। देखो, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है जो सॉल्यूशन होता है, आप जानते हैं उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है आपका बच्चों, सोलवेंट होता है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म का जो मेनली मतलब है ना यहाँ पे, वो किससे मतलब होता है, सोल्यूट से मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली। तो उसके बहुत सारे मेथड है, उसमें फर्स्ट मेथड जो है आपका क्या है बच्चों, मोलरिटी है। तो आज हम मोलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म में। फर्स्ट देखो, मोलरिटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो मोलरिटी होता है इसका सिंबल हम लेते हैं बच्चों एम, कैपिटल एम, ठीक है ना। और इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन भी इसको हम कहा करते हैं मोलरिटी को, ठीक है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं मोलरिटी के बच्चों, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है बच्चों, बहुत इजी है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल है, इसमें फॉर्मूले को समझिए और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कितनी टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, वही हमें इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में सीखना है, ठीक है। तो मोलरिटी का आज जो हम थोड़ा सा बेसिक लेंगे, ठीक है ना। जब मैं कंसंट्रेशन के आपको सारी टर्म पढ़ा दूंगा, जैसे मोलरिटी है, मोलिलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, नॉर्मलिटी है, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कंसंट्रेशन टर्म का, वो होता है इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में, ठीक है ना। और फिर डेंसिटी को लेकर भी सवाल हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो आज मोलरिटी क्या होती है, ये किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, और जिसके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको जो एनसीईआरटी है उसके इंटेक्स क्वेश्चन जो हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, वो भी मैं यहाँ आपको सोल्व कराऊंगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया गया, मोलरिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है आपका बच्चों लीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो, मोलरिटी बराबर हो गया मोल्स, सोल्यूट के मोल्स का सिंबल क्या होता है, एन, और नीचे क्या हो गया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया है यहाँ पे, ठीक है। एन्स जो आपका एन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, इसको कैसे निकालते हैं हम, इसे निकालते हैं हम वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। अगर मोल्स भी निकालने हैं तो मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में बच्चों, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगा यहाँ पे, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। ये होता है आपका मोल्स का फॉर्मूला। तो मोल्स हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट को आप डब्ल्यू कह सकते हो ग्राम में, और मोलर मास को एम से भी लिख सकते हो, या एम लिख लीजिए, मोलर मास। ये हो गया आपका किसका, मोल से निकालने का फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये होगा, मोलरिटी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर एन हमें निकालने पड़ेंगे तो एन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डब्ल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे ये होगा मोलर मास और ये होगा वॉल्यूम किसमें, लीटर में, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी भी वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया हो तो फिर ये फार्मूला चेंज हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, ये होगा आपका मोलर मास, और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो यहाँ आप 1000 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब जो मोलरिटी का फॉर्मूला आगे निकल के, वो डब्ल्यू, एम, वी और 1000, ठीक है ना। अगर मान लीजिए लीटर में दे रखा है तो कोई बात नहीं, फिर तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे रखा है तो आप उसको 1000 से डिवाइड करके जो है लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ बच्चों, देखो, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ मोलरिटी की, तो यूनिट क्या होगी, ज़रा बताओ मुझे, बोलो यूनिट क्या होगी। क्या होता है ये मोलरिटी, मोल पर लीटर है ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी मोल पर लीटर,
ठीक है ना, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोलरिटी जो होगी आपकी N/V ये होगी, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ठीक है ना, तो अगर मैं N यहाँ पे करना चाहता हूँ, N बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी, और ये हो जाएगा V लीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये N क्या है, ये मोल्स है, क्या ये मोल्स, और M क्या है, ये मोलरिटी है आपकी, क्या ये मोलरिटी, और ये क्या है आपका, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। लेकिन अगर बच्चों किसी वजह से आपका वॉल्यूम किस में हो जाए, मिलीलीटर में हो जाए, ध्यान रखना इसको, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में। ठीक है ना, अगर किसी वजह से हमारा जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में हो जाए, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे मिलीमोल्स। क्या बोलेंगे इसको, मिलीमोल्स बोलेंगे। ठीक है ना, ये मिलीमोल्स हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो अगर वॉल्यूम आपका किस में है, मिलीलीटर में है, तो फिर ये जो मोल्स हैं, ये मोल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिलीमोल्स में हो जाएंगे। ठीक है ना, और अगर वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मोल्स कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पर आप मोलरिटी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन होगी मोलरिटी की, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इसको आप मोलरिटी कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी आपके मोल्स हैं किसके, सोल्यूट के, उसी को क्या कहते हैं, हम मोलरिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो, मोलरिटी की डेफिनेशन में ये लिख सकते हो कि इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, ये होगी आपकी डेफिनेशन। ठीक है, तो मोलरिटी के फॉर्मूले में आपने क्या देखा, मोलरिटी के फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। क्या आ रहा है नीचे, बोलो, वॉल्यूम आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो बच्चों कि जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप नोट डाल सकते हो कि जो मोलरिटी होती है आपकी, ठीक है ना, जो मोलरिटी होती है इस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब आपसे पूछने लगे कि भाई क्यों, अब ये एनसीईआरटी में जो है आपका सीबीएसई वालों ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसको आगे मैं और लिखवा दूं आपको कि मोलरिटी टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर यही है कि मोलरिटी टेम्परेचर पर इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है। ठीक है ना, अब ये जो वॉल्यूम होता है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब क्योंकि ये वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, बोलो, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो जब ये वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो देखो मोलरिटी पे भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। क्लियर होगा ना, तो आंसर मिल गया आपको कि मोलरिटी टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जिस भी कंसंट्रेशन के टर्म के फॉर्मूले में बच्चों वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना, वो हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी आपकी। ठीक है ना, और तो जो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना, वो क्या नाम है, अच्छी कंसंट्रेशन टर्म नहीं मानी जाती। आगे हम पढ़ेंगे मोलिलिटी, और अभी पढ़ रहे हैं मोलरिटी। तो मोलिलिटी जो होती है वो आपकी किस पर डिपेंड नहीं करेगी, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि उसके फॉर्मूले में नीचे वॉल्यूम नहीं आएगा। तो मोलरिटी और मोलिलिटी में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे लगे कि कौन सी अच्छी, बेटर या गुड कंसंट्रेशन टर्म है, तो मोलिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उस पर टेम्परेचर का कोई भी डिपेंड नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन को आप कहीं भी ले जाइए, किसी भी टेम्परेचर पर ले जाइए, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है ना, हम यहाँ पे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन बनाया है, कहीं हम 100 पर चले गए तो क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा जो भी कंसंट्रेशन टर्म में जिसमें भी वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा उसमें वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये आपका
इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे आपके बेसिक वाले, फॉर्मूला बेस, बिल्कुल बहुत आसान है फिजिकल केमिस्ट्री। मान लीजिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखो 98 ग्राम 98 ग्राम H2SO4 dissolve in 1500 मिलीलीटर 1500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको निकालनी है, क्लियर है। चलो निकालते हैं, देखते हैं ना कैसे निकलेगी। देखो भाई हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, m, ऊपर क्या था W, नीचे क्या था m मोलर मास, और ये क्या था वॉल्यूम, और यहाँ पे 1000, यही था ना। जब भी फॉर्मूले में वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और W और m मोलर मास, इसी को क्या बोलते हैं हम, n बोलते हैं, मोल्स, ठीक है। तो मोल्स अलग से निकाल लीजिए या डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा दीजिए। अब W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 98 ग्राम। इसमें क्वेश्चन में जो सॉल्यूट है आपका वो क्या है, H2SO4 है ना। और H2SO4 का मोलर मास आप निकाल लीजिए, कितना होगा देखो, इसका होगा लगभग 2, और सल्फ़र का कितना होगा 32 एटॉमिक वेट, और इसका होगा 64, और इसको अगर ऐड करोगे तो शायद 90-80 आएगा मोलर मास इसका, ठीक है ना। तो m की जगह 98 रखेंगे, W की जगह कितना रखोगे। अब देखिए मोलरिटी कैसे निकालेंगे आप, आगे लो, बहुत आसान है मोलरिटी निकालनी। ये देखिए W कितना है, 98 ग्राम है, तो 98 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया, m कितना है, मोलर मास कितना है 98, ये भी 98 आ गया। V कितना दे रखा है आपको, देखो ये रहा सॉल्यूशन में 1500, ठीक है। मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इसका जो है आसानी से आंसर निकाल लेना आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन करो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, तो बिल्कुल ये तो देखो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट जो है हम जो करेंगे, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, उसको आप नोट करेंगे। 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, ये क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा इज डिजॉल्व इन 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने आप करेंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो आएगा वो आपका सोल्व करने के बाद में 0.5 आना चाहिए, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ये इसका आंसर है, तो सोल्व कर लेंगे बिल्कुल पहले वाले की तरह, क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम क्या करते हैं आगे, ये होगा मोलरिटी का जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो उसके बेस पे ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा, ये कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो मोलरिटी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बच्चों, वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे वो करते हैं, वो तरीका है हमारा, देखिए ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोलरिटी के, जो आज आपको सीखने, ठीक है। देखिए मैं आज आपको 2 केस बताऊंगा मोलरिटी के क्वेश्चन सोल्व करने के, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर CBSE में या आपके जो बोर्ड एग्जाम में होते हैं बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना, और कंपटीशन में भी कई बार पूछे गए यहाँ से। पहला केस क्या है, देखो इफ़ 2
और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स। पहला केस ये है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हो सकता है, हमारे पास हो सकता है कि उसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एक साथ मिक्स करेगा, 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन मिक्स करेगा, उसमें कहेगा जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी वगैरह निकालनी होगी आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम 2 और मोर सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिक्स करने के बाद में भी आपको ये ध्यान रखना है, जिन सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो उनके लिए कंडीशन होती है। वो क्या होती है? वो कंडीशन ये है, इसको याद करेंगे आप, व्हेन, जिन सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, व्हेन दे कंटेन सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये लाइन बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक है ना। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये वाली, ठीक है जी, याद रखेंगे इसको। कहने का मतलब जिन 2 सॉल्यूशन को आप मिला रहे हो ना, वो दोनों सॉल्यूशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है ना। उनमें सॉल्यूट सेम हो या फिर सॉल्वेंट सेम हो, ठीक है ना। यानी सॉल्यूट सेम हो या फिर सॉल्वेंट सेम हो, ठीक है ना। देखो तो अब कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन को हैं। अब मान लीजिए मैंने 2 सॉल्यूशन ले लिया आपका, एक सॉल्यूशन ए है मेरे पास, एक सॉल्यूशन मेरे पास बी है। एक सॉल्यूशन ए है, एक मेरे पास बी है, दोनों क्या एक जैसे हैं, सॉल्यूट दोनों में एक ही मान लीजिए। जब मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करूँगा, ठीक है ना, तो मिक्स करने के मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन ये था ए, एक ये सॉल्यूशन था मेरे पास बी, ये ए है और एक बी है, और एक कंटेनर था मेरे पास, मैंने यहाँ पे दोनों को मिला दिया, ए प्लस बी। तो ये क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा ये फाइनल। तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना है ए और बी को मिलाने के बाद, इसी सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है? मोलरिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो जब मैं 2 सॉल्यूशन को मिलाऊंगा तो मिलाने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ मिलेगा मेरे को फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। इस फाइनल सॉल्यूशन को कभी कभी क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं बोलो? रिजल्टेंट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन करेंगे भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन करेंगे। अब मान लीजिए सॉल्यूशन ए है, तो जो ए सॉल्यूशन होगा आपका, जो आपका ए सॉल्यूशन होगा बच्चों, उस ए सॉल्यूशन के क्या होगा? उसमें मोल्स क्या मान लेंगे हम? मान लीजिए उसके N1 मान लिए, उसका वॉल्यूम कितना मान लिया हमने? V1 मान लिया। बी जो सॉल्यूशन है उसमें मोल्स कितने? N2 हैं, वॉल्यूम कितना है? V2 है, ठीक है ना। तो इसकी मोलरिटी आप निकाल लेंगे। M1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? N1 अपॉन V1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? M2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? N2 अपॉन V2 हो जाएगा। ये होगी इसकी मोलरिटी, है ना, अलग अलग दोनों सॉल्यूशन की, ठीक। अब बच्चों ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ज़रा बताओ मुझे? इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा VT बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस वाला जो फाइनल सॉल्यूशन बनाना है, इसकी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है, इसकी क्या निकालनी है? मोलरिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैं MR कहता हूँ। R का मतलब MT भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन या मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। क्या होगी मोलरिटी बराबर? ये हो जाएगा फॉर्मूला NT अपॉन VT। N क्या है? मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, और V क्या है? टोटल वॉल्यूम्स, ठीक है ना। तो NT टोटल वॉल्यूम क्या होंगे? N1 प्लस N2 होंगे। तो ऊपर लिख दूँ यहाँ पे N1 प्लस N2, नीचे क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2। क्लियर है? और आप जानते हैं यहाँ पर N1 बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ लिखूँ देखो, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा? M1 V1। N2 बराबर क्या हो जाएगा? M2 V2। तो यहाँ से आप क्या करोगे? N1 की जगह क्या रखोगे? M1 V1 रखोगे। N2 की जगह क्या रखोगे? N2 बराबर क्या हो जाएगा? M2 V2। M2
V2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे आपका V1 प्लस V2 ही रहेगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो फॉर्मूला आ गया निकल के, वो आ गया MR बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 और नीचे क्या आ गया आपका, बोलो V1 प्लस V2 आ गया। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। अगर मान लो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो यहाँ प्लस लगा के आगे डैश डैश करके लगा दीजिए। ठीक है ना। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में और भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे, देखिए अभी क्या लिखा आपने, देखो कि MR क्या था आपका, M1 V1 प्लस M2 V2। अगर और भी ज़्यादा सॉल्यूशन है तो प्लस करके डैश कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा आपका V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। जब आप मोलिटी निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना। ठीक है जी। चलिए ये होगा आपका VT नीचे आ गया। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों कि M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो MR और यहाँ क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 आ जाएगा। एक ही बात है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है आपका, देखो कि 200 मिलीलीटर ऑफ 0.2 mH2SO4, ठीक है, इज मिक्सड विद 300 मिलीलीटर ऑफ 0.3 mH2SO4। ठीक है ना। करना है क्या आपको, कैलकुलेट मोलिटी ऑफ मिक्सचर कह लो, फाइनल सॉल्यूशन कह लो, रिजल्टेंट कह लो, मोलिटी निकालनी है। देखो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है आपके पास, ध्यान से देखो। एक सॉल्यूशन तो ये है और एक सॉल्यूशन ये, ध्यान से देखना। दोनों सॉल्यूशन में देखो एक जैसे ही है ना, यहाँ भी H2SO4 है, यहाँ भी H2SO4 है। तो फिर कौन से वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला। ये फॉर्मूला बच्चों तभी लगेगा, ध्यान रखना है आपको, जब दोनों जिन सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो वो एक जैसे होने चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। तो देखिए लगाइए इस फॉर्मूले को, अभी ऊपर लिखा है आपने M1 V1 प्लस M2 V2 और यहाँ पे MR आपको निकालना ही है, V1 प्लस V2। देखिए ये जो आपको दिया है M1 है, ये जो दिया है आपको V1 है, ये जो आपको दिया है V2 है और ये जो आपको दिया है ये M2 है। रखिए सब जगह। M1 की जगह क्या रखेंगे, देखो आप M1 की जगह रख दीजिए 0.2 है, क्वेश्चन में देखो ये रहा। V1 की जगह कितने रखेंगे 200, M2 की जगह क्या रखेंगे 0.3, V2 कितना दिया है आपको, देखो 300 है ना। ये आपको क्या करना है, निकालना है क्वेश्चन मार्क्स। V1 और V2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बोलो, हैं। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे V1 को 300 और 200 तो कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, MR निकालना है। तो MR को इधर ले आइए, लो आ गया यार, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। MR बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 और नीचे क्या आ जाएगा VT, टोटल वॉल्यूम। तो लिखिए M1 V1 कितना है, M1 कितना है 0.2, V1 कितना है 200 और भाई M2 कितना है 0.3 और V2 कितना है 300। आ गया। और इसको 500 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लगभग कैलकुलेट करके 130/500 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको, जब जिन सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो बच्चों, वो सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन सेम नहीं है तो फिर आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलिटी नहीं निकालेंगे, फिर आपको कुछ और निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे
एनसीईआरटी में, तो उसको ध्यान से करेंगे आप सोल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या है आपका कि 200 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m, एक और क्वेश्चन करते हैं उसी के ऊपर, देखो MSCl इज मिक्सड विद 300 मिलीलीटर ऑफ 0.3 m H2SO4, ठीक है ना। क्या करना है आपको, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, ऐसा करके लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, इन मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना। H+ को आपको क्या करना है, आपकी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो ध्यान से देखो इस सवाल को, क्या इसमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है आपको? नहीं निकालनी है। क्यों? ये देखिए, जब भी अगर सॉल्यूशन जिन सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, अगर वो सॉल्यूशन एक जैसे नहीं है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला कब बताया था मैंने, जब दोनों सॉल्यूशन क्या हो, एक जैसे हो। तो यहाँ पे एक तो HCl एक H2SO4, दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी नहीं निकालनी पड़ेगी। ऐसे केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। आप जानते हैं ये किसका निशान होता है, कंसंट्रेशन का होता है, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको, N/V ही बोलते हैं इसको, यानी कि ये मोलरिटी होती है ना। ब्रैकेट आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, इसको एक्टिव मास भी कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन मोलरिटी एक ही मतलब होता है इसका, ठीक है। अब ऐसे केस में हमें क्या निकालना है बच्चों, ऐसे केस में हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा बोलो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम निकालेंगे यहाँ पे, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। देखो ध्यान से अप्रोच लगानी है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसानी से, ठीक है। मोलरिटी दे रखी है और यहाँ क्या है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में, तो मैं मोलरिटी की मल्टीप्लाई कर दूँ इस वॉल्यूम से, तो मिलीमोल्स मिल जाएंगे मेरे को, ठीक है ना। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन को कैसे करेंगे हम, जो आपका मिलीलीटर में वॉल्यूम दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई किस में कर दो, मोलरिटी में कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, मिलीमोल्स मिल जाएंगे। ये होता था ना मिलीमोल्स, ठीक है ना। तो करिए, कितना दे रखा है ये 200 और ये कितना है आपका 0.2, तो इसके मिलीमोल्स कितने आ गए, 40 मिलीमोल्स आ गए, 40 मिलीमोल्स आ गए। अब ये 40 जो मिलीमोल्स आए ये किसके आए बोलो, ये HCl के आए, ठीक है ना। तो HCl के जो मिलीमोल्स आ गए वो कितने आ गए, 40 मिलीमोल्स आ गए, मिलीमोल्स आ गए, 40 मिलीमोल्स आ गए। ऐसे केस में जब दोनों सॉल्यूशन अलग अलग होंगे तो आपको क्या करना है बोलो, मिलीमोल्स बनाने हैं, जो भी वॉल्यूम दे रखा है उसकी मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये HCl के मिलीमोल्स आ गए। अब देखिए, अब क्या करना है, HCl को ब्रेक करिए। HCl कैसे टूटेगा बोलो, HCl टूटेगा आपका, डिसोसिएट करिए इसको, तोड़िए, H+ और Cl- में आप इसको ब्रेक करेंगे। तोड़ दिया आपने। अगर मैं बात करूं, एक मोल मान लो HCl है, तो एक HCl से कितने H+ मिल रहे हैं मेरे को, एक ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर HCl के 40 हैं तो 40 से कितने H+ मिलेंगे, 40 ही मिलेंगे ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐसे ही आप यहाँ पे करिए, ऐसे ही यहाँ पे करिए, ठीक है ना। क्या करना है, ml जो वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी जो वॉल्यूम है आपका मिलीलीटर में, उसमें मोलरिटी की मल्टीप्लाई करिए और उसको मिलीमोल्स बनाइए, मिलीमोल्स बनाइए, किसके लिए, H2SO4 के लिए। तो कितना दे रखा है इसका, देखो 300 की जब मल्टीप्लाई करोगे 0.3 में, तो कितना आ जाएगा आपका, 90 मिलीमोल्स आ जाएगा। मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, 90 मिलीमोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या करना है, जब दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट होंगे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिलीमोल्स, जो भी वॉल्यूम दे रखा है उसको मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों के लिए, तो वो दोनों के क्या होंगे, जो
अलग अलग सॉल्यूशन होंगे ना, जो भी एक कंपाउंड जैसे HCl है, H2SO4, तो मिलीमोल्स मिल जाएंगे आपको दोनों के। तो यहाँ पे HCl के मिलीमोल्स आपको मिल गए, देखो कितने मिल गए, 40 मिल गए, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही फिर क्या होगा, H2SO4 को भी ब्रेक करिए आप, कैसे टूटेगा बोलो, कितने H+ मिलेंगे इससे, 2 मिलेंगे, है ना, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे HSO4-2 बनेगा। देखो एक H2SO4 से कितने मिल रहे हैं, H+ 2 मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ 90 लेता हूँ तो कितने मिलेंगे, 180 मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 के जो मिलीमोल्स हमें मिले वो कितने मिले, 180 मिलीमोल्स मिल गए, ठीक है ना, 180 मिलीमोल्स हमें मिल गए, ठीक है ना, 180 मिलीमोल्स मिल गए। तो अब क्या करेंगे हम बच्चों, अब हम निकाल लेंगे V टोटल, क्या निकालें, सॉरी, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल H+ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, टोटल H+। कैसे निकालेंगे हम, कितने हैं टोटल H+ हमारे पास, HCl के कितने हैं, 14, और H2SO4 के कितने हैं हमारे पास, बोलो 180। तो यानी कि 40 + 180 कितने होंगे बोलो, 220 मिलीमोल्स हो गए, ठीक है, ये आ गए। और V मिलीलीटर में कितना दे रखा है, टोटल बोलो 500, दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाहूँ तो निकाल लूँगा ना। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब जानते हैं ना, इस ब्रैकेट का मतलब होता है M मोलरिटी और H+, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला जानते ही हो मोलरिटी का, आप क्या हो जाएगा, मोल्स H+ यानी कि मिलीमोल्स किसके, H+ के, और यहाँ जाएगा V, ठीक है ना। वॉल्यूम किस में दे रखा है, यहाँ पे मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला आएगा, क्योंकि मोल्स का यहाँ पे क्या ऊपर मोल्स नहीं है, क्या ये मिलीमोल्स हैं, तो ये नीचे वॉल्यूम आएगा ना, ये भी किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। तो ऊपर मिलीमोल्स कितने देखो H+ के, टोटल कितने आ गए, 220 आ गए, नीचे सॉल्यूशन का कितना आ गया, 500 आ गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 11/25 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करके 0.04 m आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन मिक्सचर, ये आ जाएगी। और अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन आपको पता लग जाए तो यहाँ से आप आगे क्या निकाल सकते हो, pH वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना इस तरह से ना, ऐसे क्वेश्चन आगे भी हम बढ़िया तरीके से करेंगे। और नेक्स्ट, ये था हमारा केस नंबर 1 है। लास्ट जो मोलरिटी निकालने का हमारा केस है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, देखो मोलरिटी निकालने का बच्चों, वो है कि इफ़ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, मतलब अब डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको निकालनी है, ठीक है ना, विद वाटर। कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन है आपके पास में और उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं आप। तो जब वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा ना। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन में पानी मिलाओगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, उसमें वाटर ऐड करते हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो सोल्यूट होता है ना उस सॉल्यूशन में, ठीक है, ध्यान रखना इसको, सोल्यूट के मोल जो हैं हमेशा वही रहेंगे, कभी भी सोल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान रखना, चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आप याद रखना। कहने का मतलब ये है कि ऐसे केस में क्या होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, पानी जब ऐड करोगे डाइल्यूट बनाओगे, रिमेन्स कांस्टेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, बोलो, डाइल्यूशन कहते हैं इसको। जैसे जैसे पानी ऐड करोगे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम जो मोलरिटी निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, आप कह सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन की। किसकी, अब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे, यही वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में,
ठीक है ना। एक तो सॉल्यूशन पहले से ही होगा आपके पास में इनिशियल में, और एक पानी मिलाने के बाद में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा एक वो होगा, ठीक है ना। तो देखिए डाइल्यूट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकालने का होता है बच्चों एन सोल्यूट इनिशियल में, इनिशियल में कितने मोल्स हैं, एक तो ये है, और एन सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइनल, फाइनल का मतलब आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो एन का मतलब क्या है, मोल्स, तो एन 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 बराबर क्या होता है मैंने बताया था आपको, एन बराबर मैंने बताया था m1v1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोलिटी क्या हो जाएगी इसके लिए m1v1 हो जाएगी, जो इनिशियल में है, इनिशियल में जो सॉल्यूशन है, जो सोल्यूट है आपका, ठीक है ना, तो उसकी मोलिटी क्या हो जाएगी आपकी m1v1 हो जाएगी। यानी कि पानी मिलाने से पहले जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, पानी मिलाने से पहले जो आपका सॉल्यूशन है उसकी मोलिटी क्या होगी m1v1, और वाटर ऐड करने के बाद में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है, ठीक है ना, फाइनल वाला, उसकी जो मोलिटी हो जाएगी फिर वो m2v2 हो जाएगी, ठीक है ना। n1 बराबर m1v1 हो गया, n2 बराबर m2v2 हो गया, क्लियर बात। तो इस तरह से क्वेश्चन हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, मैं क्वेश्चन आपका आगे लिखता हूँ। मोलिटी की इक्वेशन लग जाएगी यहाँ पे डाइल्यूट के लिए, ये देखिए, ठीक है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, m1v1 बराबर m2v2, डाइल्यूशन से पहले डाइल्यूशन के बाद, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होगा बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 200 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m H2SO4, ठीक है ना। solution is diluted with water so that its concentration become 0.5 m। कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है सॉल्यूशन की 0.5 m। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, देखो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड, ठीक है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसकी पहचान पड़ जाएगी, देखो ये इस तरह से ये वर्ड लिखा होगा, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन है इतने का, इतने मिलीलीटर ऑफ इतनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूटेड किया, डाइल्यूट का मतलब उसमें वाटर ऐड करा जाता है, और वाटर ऐड करने के बाद में उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, इतनी हो गई है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि जो वाटर उसमें ऐड करा है आपने, ठीक है, एक तो सॉल्यूशन ये था, देखो आपके पास में है ना 200 मिलीलीटर का 0.2 m H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसमें पानी आपने ऐड कर दिया, तो पानी ऐड करने के बाद में जो सॉल्यूशन बना है ना फाइनल आपका, ठीक है ना, ये वाला, ये जो आपका सॉल्यूशन बना है, ठीक है ना, तो उसमें ये पूछ रहा है कि उसमें कितना वाटर आपने ऐड किया, ठीक है ना जी, कितना वाटर आपने ऐड किया है। तो ऐड किए हुए वाटर का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, m1v1 बराबर क्या होगा m2 और v2, ठीक है। m1 कितनी दे रखी है आपको, देखो 0.2 दे रखी है, v1 कितना दे रखा है आपको 200 दे रखा है, m2 कितनी दे रखी है आपको, देखो 0.5 दे रखी है ये, ठीक है ना, ये 0.5 है, ठीक है ना, ये 0.5 आपकी है ना, ये आ गई। और v2 कितना दे रखा है आपको, ये निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, ये निकालना है आपको v2 क्या है आपका, ये है v2 आपका फाइनल वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, पानी मिलाने के बाद में जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम है ये v2। तो टोटल वॉल्यूम अब कितना हो गया है, पहले तो इतना था दे रखा था, फिर पानी मिला दिया, तो मिलाने के बाद में कितना हुआ
वो निकालना है पहले, फिर उसमें निकालना है कि कितना वाटर ऐड करा है, ठीक है ना। तो V2 निकाल लोगे, देखो यहाँ से कितना आसान है। V2 बराबर कितना हो जाएगा बोलो, V2 बराबर यहाँ पे 800 मिलीलीटर हो जाएगा। ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्या ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। V2 को यहाँ पे ले आओ और इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, एडिड वॉल्यूम ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O। सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑरली आप बता सकते हो। पानी ऐड करने के बाद में इतना सॉल्यूशन हो गया है फाइनल सॉल्यूशन का। इनिशियल में कितना था 200 मिलीलीटर, तो कितना पानी मिलाया होगा, 800 में से 200 को माइनस कर दो, हैं भाई 800 में से फाइनल में से इनिशियल वाले को कर दो, तो कितना पानी मिलाया आपने, बोलो 600 इतने मिलीलीटर। इतना पानी आपने ऐड किया 200 मिलीलीटर में, तभी तो 800 होगा। अपने आप ये आसानी से कर लोगे कैलकुलेट, ठीक है। ये आपका इतने वाटर जो एडिड वाटर है ना, उसका वॉल्यूम आपने निकाल लिया। तो ऐसे केस में जो डाइल्यूट वाला क्वेश्चन होगा, जब इसमें डाइल्यूट करेंगे, ठीक है ना, पानी मिलाएंगे, तो उसमें ये डाइल्यूशन वाली इक्वेशन लगवा देते हैं। इसको मोलेटी इक्वेशन बोलते हैं, M1V1 बराबर M2V2। पानी मिलाने से पहले सॉल्यूशन के लिए ये है M1V1, पानी मिलाने के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसके लिए ये है। तो V2 निकाल लो, टोटल फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और फिर इनिशियल वाले में से उसको माइनस कर दो। तो आपका जितना वाटर आपने ऐड किया है वो कैलकुलेट करके आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा बच्चों हमारा इसमें मोलेटी निकालने का। आज देखो इसको भी सीखेंगे, केस नंबर 3 लास्ट। तो बिल्कुल भी इनको ध्यान रखेंगे। अभी आगे मोलेटी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे अभी डेंसिटी वगैरह होगी। एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए केस नंबर 3 में क्या है, ये है आपका क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m NaOH, ठीक है, विच इज required for complete, ये क्वेश्चन आप देखते ही पहचान लोगे, इसकी अपनी लैंग्वेज होती है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 300 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m H2SO4, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। कल जो वीडियो आप देखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, उसमें मैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा आपको, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और उसके बाद में नॉर्मलिटी। तो इनको पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, हम इनका इंटर कन्वर्जन करेंगे डेंसिटी वगैरह का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक तो बेस दे रखा है आपको और एक आपका एसिड है, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.3 m NaOH का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, इसके साथ में न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद में, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 300 मिलीलीटर ऑफ इथेन H2SO4। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, NaOH और जो आपका H2SO4 है, ये बेस है, ये एसिड है, तो इनकी रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी पहले, ठीक है ना। इनकी पहले केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी। एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड में से सारे के सारे हाइड्रोजन आपके निकलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये इस तरह से बन गया आपका, क्या बनेगा यहाँ पे, Na2SO4 बनेगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे आप जानती हो, ये क्या है आपका बेस है और ये क्या है आपका एसिड है। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे Na के कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाने के लिए, 2 हाइड्रोजन को हटाने के लिए 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने, 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात। इसके बाद
बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप होता है मोलेराइसिस। मोलेराइसिस करते हैं। मोलेराइसिस का मतलब होता है कि जो बेस के मोल हैं, ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे हम NaOH का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना यहाँ पे, उससे इसको डिवाइड करेंगे, ये ऐसे। ठीक इसी प्रकार से जो H2SO4 के मोल हैं उसको यहाँ लिखेंगे हम, और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ये हो जाएगा। ठीक है। अब N आप जानती हो, N मोल्स, इसकी जगह मोल्स क्या होते हैं, मोल्स की जगह क्या लिखोगे, M1 V1, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, M2 V2, और यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में देख लीजिए आप, कितनी दे रखी है बोलो, 0.2 रख दीजिए, 0.2। V कितना दे रखा है आपको, देखिए ये तो V1 तो आपको कैलकुलेट ही करना है ना, बेस का NaOH का, और नीचे 2 आ गया। M2 कितनी दे रखी है आपको, देखो 0.1 दे रखी है। V2 कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, और नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके, जब V1 आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से V1 निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज मोलरिटी निकालनी हमने सीखी, फॉर्मूला सीखा, उसकी डेफिनेशन सीखी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और 3 तरीके से आज मैंने आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी बताई, एक सिंपल फार्मूले के बेसिस पर, और दूसरा मैंने आपको बताया था जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे उसमें दोनों सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जब अलग अलग होंगे तो ऐसे केस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। और फिर मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी बताई, और फिर मैंने जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो उसकी मोलरिटी कैसे निकालेंगे, ये आपके सामने, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी और बढ़िया क्वेश्चन आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जब हम सारी कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है, और इसको जो है ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, एक मैथमेटिकल है, ठीक है ना। आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, अप्लाई करना सीखिए, और आसानी से आप फिजिकल केमिस्ट्री में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।